नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं बौद्ध धर्म के महान गुरु गौतम बुद्ध की अद्भुत कहानियां। आज की कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध और उनके मुख्य चमत्कारों के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 2500 साल पहले, जब प्राचीन नेपाल में लुम्बिनी वन में एक छोटे से राजकुमार का जन्म हुआ था। ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ गौतम थे, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ का जन्म एक राजसी परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज के लिए अपना राजमहल त्याग दिया। वर्षों की तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ होता है जागृत या ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। बुद्ध ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, लेकिन उनमें से कुछ चमत्कार ऐसे हैं जो आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। पहला चमत्कार, अंगुलीमाल की कथा। एक बार बुद्ध मगध राज्य के एक गांव से गुजर रहे थे। इस गांव में एक खतरनाक डाकू रहता था, जिसका नाम अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल ने कसम खाई थी कि वो 1000 लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाएगा। उसने 999 उंगलियां काट ली थी और सिर्फ एक और व्यक्ति की जरूरत थी। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वो उनके पास दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब भी वो बुद्ध के पास पहुंचने की कोशिश करता, बुद्ध कुछ कदम आगे बढ़ जाते। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि अंगुलीमाल थक नहीं गया। अंगुलीमाल ने क्रोधित होकर बुद्ध से कहा, रुको। बुद्ध ने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, मैं तो रुका हुआ हूँ, अंगुलीमाल रुकने की आवश्यकता तुम्हें है। बुद्ध के इन शब्दों ने अंगुलीमाल को अंदर से हिला दिया। वो तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने सारे पापों के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद से अंगुलीमाल ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। दूसरा चमत्कार, नालंदा में यशोधरा का प्रसंग। बुद्ध की पत्नी यशोधरा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद उनसे मिलना चाहती थी। वो नालंदा में बुद्ध से मिलने आई। यशोधरा के दिल में एक सवाल था, क्या बुद्ध अब भी मुझसे प्यार करते हैं? बुद्ध ने उसके मन की बात को जान लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को आशीर्वाद देने के लिए उठाया और यशोधरा के चेहरे पर एक तेजस्वी प्रकाश फैल गई। उन्होंने कहा, यशोधरा, तुमने मुझसे हमेशा अपने दिल में रखा है, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और यही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रेम है। बुद्ध की यह बात सुनकर यशोधरा का मन शांत हो गया और उसे अपने सभी सवालों का उत्तर मिल गया। तीसरा चमत्कार, प्रजापति गौतमी का पुनर्जन्म। बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी बुद्ध के धर्म की अनुयायी थी। जब उनका जीवन समाप्त होने वाला था, उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या मैं अगली जन्म में भी आपका अनुयायी बनूंगी? बुद्ध ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, प्रजापति, तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अगले जन्म में भी तुम राह बनेगी और तब भी तुम मेरे धर्म का पालन करोगी। बुद्ध के इस आशीर्वाद ने प्रजापति को शांति और संतोष दिया और उन्हें अपने जीवन की अंतिम घड़ी में शांति से प्राण त्यागे। दोस्तों, गौतम बुद्ध के ये चमत्कार हमें सिखाता है कि जीवन में शांति, अहिंसा और प्रेम का महत्व कितना अधिक है। उन्होंने अपने चमत्कार के माध्यम से हमें ये बताया कि सच्ची शक्ति अंदर की शांति और धैर्य में होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।